धनबाद के बागमारा केसरगढ़ में पीसीसीएल की बंद खदान में अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई। हादसे में दर्जनों मजदूरों के दबे होने की आशंका है। मौके पर पहुंचे सांसद सीपी चौधरी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें रात में ही घटना की जानकारी मिल गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस रेस्क्यू कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही साफ दिख रही है। सांसद ने बताया कि घटनास्थल से लोगों की सूची उन्हें मिल चुकी है, जिससे पुष्टि होती है कि हादसा गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेस्क्यू के नाम पर लीपापोती की जा रही है और माफियागिरी हावी है। सांसद ने चेतावनी दी कि जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं होगा वे वहीं डटे रहेंगे। वहीं पूर्व मंत्री सरयू राय ने घटनास्थल का दौरा किया और पीसीसीएल व जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। सरयू राय ने आरोप लगाया कि अवैध खनन करने वाले कारोबारी अब हथियारबंद गिरोह भी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वे आगामी विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठाएंगे। वहीं पीसीसीएल प्रबंधन ने कहा कि बागमारा केसरगढ़ में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने की खबर की जानकारी अखबारों से मिली। सीआईएसएफ और पुलिस के साथ मिलकर मौके पर जांच की जा रही है, लेकिन अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। पीसीसीएल ने कहा कि अगर सटीक लोकेशन मिले तो वे रेस्क्यू के लिए तैयार हैं। वहाँ पर 10 से 12 लोग उस माइंस में दबे हुए हैं और माइंस धंसा, उसमें 12 लोगों की जाने गई है, जो अंदर में अभी भी पड़े हुए हैं और माफियाओं के द्वारा पूरा मुहाना बंद कर दिया, जो अभी तुरंत रात में किया। रात को प्रेस वाले लोग भी वहाँ भी गए तो लोगों को भी जाने नहीं दिया गया। हमारे कार्यकर्ता गए, उन लोगों को भी वहाँ स्पॉट में जाने नहीं दिया गया। अंततः हमको सदन छोड़कर हमको आना पड़ा और चूंकि क्षेत्र की बात है और वैसे लोग जो लोग सैकड़ों, इससे पहले भी कई एक बार माइंस दबा है और सैकड़ों हजारों लोग मरे हैं, लेकिन जो आज जिस प्रकार से घटनास्थल में जाने के बाद वहाँ पर हम लोगों ने अवलोकन किया, एकदम रातों रात उसको मुहाना को बंद किया गया। और मैं चुनौती देता हूँ कि वहाँ पर अभी भी प्रशासन को भी मैंने हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ टीम की लाए और वहाँ पर खोने और वहाँ से लाश निकाले, क्योंकि रात भर सौदा हुआ है और एक एक लाश का 10-10 लाख रुपया तक मकबूल माफियाओं ने दिया है। इसका पूरा सबूत है और मैं नाम के साथ बताऊंगा कि कितने लोग, अभी जितना लोगों का नाम आया है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो मरे हैं, जो दबे हैं, उनका नाम मेरे पास आया है। उनको अब यदि आपको लगता है कि वो नहीं दबे हो तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके घर पर आप ढूंढिए, तभी पता चलेगा वो है कि नहीं। आपके सामने सर नाम बताइए। देखिए, माफियाओं का मैंने पहले ही कहा, कोयला माफियाओं का जो मन जो बढ़ा है, जो देख रहे हैं कौन चला रहा है, माइंस आप देख रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि कौन माफिया चला रहे हैं कि और कौन लोग उस पर हथियारा के आरोप है और उन पर लाश निकाले और वैसे माफियाओं पर केस करे, एफआईआर करे, उनको जेल भेजे। आपकी आने की सूचना के बावजूद थाना वहाँ पहले से मौजूद नहीं। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि कौन कौन इन्वॉल्व है। कोयला माफिया पूरे धनबाद में, पूरे बीसीसीएल में जिस प्रकार से चल रहा है आप समझ सकते हैं, और माफियाओं का मन कितना बढ़ गया है। एक सांसद को चुनौती देता है तो मैं भी उनको चुनौती देता हूँ कि जहाँ भी बोलेगा आए, हम उनके साथ भिड़ने के लिए तैयार। हम डरने वाले में से नहीं है, कोई माफिया से हम डरने वाले नहीं। अभी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? मैं अभी प्रशासन को कह दिया हूँ कि एनडीआरएफ टीम को बुलाए और उसको रेस्क्यू कराए। जितने लोग हैं, जितने लोग अंदर दबे हैं उसको निकाले, नहीं तो अन्यथा मैं बागबारा थाना में जब तक नहीं वहाँ पर निकाला जाएगा तब तक मैं यहाँ पर बैठे रहूँगा। इस तरह पतरास कोयलांचल और बागबारा कोयलांचल नाम की सूची है आपके पास? निश्चित है, हमारे पास जो लोग मरे हैं और जो लोग दब चाल धंस गया, हादसा हो गया, 10-15 मजदूर वहाँ दब गए, जानकारी मिली। मैंने यहाँ पुलिस प्रशासन को भी फोन किया, उन्होंने कहा कि ठीक, हम लोग ही इस पर जो कार्रवाई करना होता है करेंगे। आज लोगों का कहना था कि एक बार आप यहाँ आ जाइए, आके देख लीजिए और तब आगे क्या किया जा सकता है इसमें, इस पर विचार किया जाएगा। विधानसभा का सत्र हो रहा है, हम लोग उठा सकते हैं इस विषय को। और मुझे लगता है कि ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी 3 बार हम लोग चाल धंसने से मौत के मुहाने पर आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि धनबाद में जो स्थिति पैदा हुई है इसके लिए सबसे पहला दोषी बीसीसीएल है, भारत सरकार का उपक्रम है, सीआईएसएफ के रहते हुए भी सब हो रहा है और राज्य सरकार के जिला
पुलिस, जिला प्रशासन, ये सब लोगों की निष्क्रियता है या मिली भगत से जो भी है, उसके कारण से घटनाएं हो रही हैं। अभी मुझे फ़ोन आया एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट का कि रांची से एनडीआरएफ की टीम भी जो आपदा राहत पहुंचाते हैं वहाँ पहुंच रही है। तो मुख्य तो ये है कि अगर अवैध खनन हो रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है, तो ये जो हमारी सरकार की संपत्ति है कोयला, एक तो उसका नाजायज़ व्यापार हो रहा है और माइनिंग में बीसीसीएल की माइन से और बीसीसीएल कोई ध्यान ही नहीं देता है। अवैध कोयला का खनन हो रहा है, एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। और नई स्थिति ये है कि पहले मजदूरों को लेकर लोग अवैध खनन कराते थे, अब तो जो अवैध खनन कराने वाले उन्होंने हथियारबंद दस्ता भी बना लिया है। रात में खबर आई कि ये लोग किसी को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, लगता नहीं है कोई कानून व्यवस्था धनबाद जिला में है, नहीं है। और बीसीसीएल, सीआईएसएफ, राज्य सरकार का पुलिस, राज्य सरकार का प्रशासन यहाँ क्या कर रहा है, ये समझ से परे है। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम को रोक दिया है। अब तो ये उनका विषय है, हमको खबरें मिली एनडीआरएफ जा रहा है, जिला प्रशासन रोक देगा तो रोक देगा। हाँ, उनको सूचित किया कि यहाँ कोई घटना ही घटाई नहीं। प्रशासन कहना कोई घटना नहीं है। इस तरह आपका क्या है? प्रशासन का अगर ये कहना है और लोगों का कहना है कि हुआ है, लोगों ने एक ट्रक अवैध कोयला का रोक के भी रखा है, इसका अर्थ ये होगा कि प्रशासन ही सबके पीछे है, प्रशासन की रुचि है इसमें कि अवैध खनन होता रहे। ये स्थिति समझ से परे है। लोकतंत्र में शासन प्रशासन जो चलता है संविधान के अनुसार, उसमें ऐसी स्थिति हो ये भयावह स्थिति है, या आपातकाल की इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है। नहीं, मैं तो जानकारी संग्रह कर रहा हूँ। हम लोग तो सरकार के सामने, राज्य की सरकार है, भारत सरकार है, उसके सामने इस विषय को उठा सकते हैं। कौन लोग इसके पीछे हैं उनको चिन्हित करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है कि हमें समाचार पत्र के माध्यम से कुछ सूचनाएं प्रकाशित मिली है। जानकारी ये मिली है कि यहाँ पर कोई अवैध मुआयना में कुछ आदमी को दबे होने की खबर है। उसके तहत जो है कल रात से ही हम लोग ने सिक्योरिटी सीआई से एवं बगमारा थाना के जवान के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा स्पॉट नहीं मिला है। तो मेरा ग्रामीणों से और आप लोग से भी, क्योंकि पत्रकार बंधु भी हमारे बहुत मदद करते हैं, अगर आप लोग को सूचना है स्पेसिफिक साइट का तो बताने से हम लोग रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू दल लाए हुए हैं। इसमें हम लोग को सहभागिता बनने से किसी की जान बच सकती है। क्या लगता है सर, ये सिर्फ अफवाह है या फिर घटना है? अभी हम जब तक ये पूरे जो थाना के और सीआईएसएफ का रिपोर्ट आया, जब तक साइट नहीं मिलता है तो हम कैसे बोल दें। ठीक है सर, थैंक यू।